तो देखिए, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको वनों के बारे में बताया और सबसे पहले तो भूमि प्रयोग बताया, मृदा अवकर्षण बताया। अब इसी में आगे चलते हैं और आज हम आपको मिट्टी के कटाव के प्रकार बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझें कि स्फुरण क्षरण या वर्षा बूंद क्षरण यानी स्प्लैश इरोजन, वर्षा की गिरती हुई बूंदों के प्रभाव के कारण भूमि के कणों का तितर बितर होकर ऊपर की ओर उछलना तथा जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्फुरण क्षरण कहलाता है। दूसरा समझिए परत क्षरण यानी सीट इरोजन। इस प्रकार के क्षरण में भूमि की ऊपरी सतह पतली परत के रूप में बहकर नष्ट होती रहती है। इसका किसान को आसानी से अनुमान नहीं होता। अब क्षुद्र सरिता क्षरण देखिए, रिल इरोजन, जब भूमि में वर्षा का जल कटाव एवं बहाव छोटी छोटी नदियों में होता हुआ जो खेत में निचले क्षेत्र में बनती है उसे क्षुद्र सरिता क्षरण कहते हैं। अवनलिका क्षरण, गुली इरोजन, क्षुद्र सरिता का विकसित रूप अवनलिका कहलाता है। अवनलिका का निर्माण बहते हुए पानी यानी रन ऑफ द्वारा भूमि के गहरे कटाव यानी डीपर कट होने पर होता है। छोटी छोटी नालियां मिलकर बड़ी नाली या नाले खड्ड का रूप में धारण कर लेती हैं। सरिता तट क्षरण, नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में नदियों की जल द्वारा तटों का कटाव होता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब आप ये समझिए, वायु कटाव जानते हैं? वायु कटाव के बारे में मालूम है आपको? नहीं मालूम? ये फिर अब आप ये समझिए कि भारत में मिट्टी के कटाव के क्या कारण होते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, तीव्र तथा मूसलाधार वर्षा। देश के अनेक स्थानों में मूसलाधार वर्षा होती है। इससे भूमि की उपजाऊ ऊपरी परत वर्षा के पानी से तेज बहाव के साथ बह जाती है। इसके अतिरिक्त केवल 4 महीने के अंदर देश में 80% वर्षा हो जाती है। बाढ़ समझिए, वर्षा काल में देश के कई भागों में नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ों के कारण भूमि में परतदार तथा नालीदार यानी अवनलिका दोनों प्रकार के कटाव हो जाते हैं। नदियों द्वारा मार्ग में परिवर्तन, देश की अनेक बरसाती नदियां बाढ़ आने पर अपना मार्ग बदल देती हैं। नदियों की नई तीव्र जलधाराओं के कारण परतदार तथा नालीदार भूमि कटाव हो जाता है। वर्षा की भिन्नता, वर्षा का असमान समझिए कि समान नहीं रहता बल्कि असमान रहता है। वितरण तथा उसकी मात्रा की भिन्नता भी मृदा अपरदन में सहायक होती है। जहाँ किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि से मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वहीं शुष्क या कम वर्षा में मिट्टी में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसमें शुष्क क्षेत्रों में दरारें पड़ जाती हैं तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसका विखंडन हो जाता है। तेज हवाएं चलना, देश के ऊपरी भाग में अब आप ये समझिए कि उत्तर की दिशा की बात कर रहा हूँ मैं, कि उत्तरी भाग में तेज वायु तथा गर्म आंधियाँ चलती हैं जो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को उड़ा कर ले आती हैं। ऐसे भूक्षरण राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। वनों की अंधाधुंध कटाई, मिट्टी के कणों को वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा पकड़े रहते हैं, किंतु देश के अनेक क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध तथा अनियमित ढंग से काटे जाने के कारण वहाँ मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होता है। जैसे बिहार व असम राज्य, चंबल एवं यमुना नदियों के क्षेत्र।
इत्यादि क्षेत्र हैं ये, जिसमें इस प्रकार की घटना होती है। पशुओं को अनियंत्रित चराई, वनों तथा घास के मैदानों में पशुओं द्वारा अनियंत्रित रूप से चराई किए जाने के कारण ऐसे क्षेत्रों में घास समाप्त हो जाती है तथा पशुओं के खुरों से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिस कारण वर्षा के जल में भूमि कटाव हो जाता है। भूमि की अत्यधिक चालू होना, बल्कि आप ये समझें कि भूमि कई प्रकार की होती है। जो चिकनी है वो तो पकड़ी रहती है, लेकिन यदि बालू अधिक है तो फिर वो पकड़ी नहीं रहेगी और हवा में उड़ेगी। तो आप इसको समझ लीजिए कि अधिक बालू होना, भूमि में अधिक बालू होना दक्षिण भारत के पठारी और समझे कि ऊंची नीची तथा ढालू भूमि पर भूक्षरण समतल मैदानों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार से आप कृषि का अवैज्ञानिक ढंग समझिए। प्राचीन तथा रूढ़वादी विधियों से की जाने वाली खेती से मृदा अपरदन होता है। भूमि को आच्छादन प्रदान करने वाली फसलें, जिसको कवर क्रॉप्स कहते हैं, इस प्रकार की फसलों को उगाना, खेती की बार बार जोतना और या आवश्यकता पर जोत देना, समझ रहे हैं ना, उर्वरकों का अधिक देना या बिल्कुल न देना, फसलों का उपयुक्त फेरबदल करना आदि ऐसे तरीके हैं जिनके कारण मिट्टियाँ अपने गुण खो देती हैं तथा उनका विघटन होने लगता है। इसके अतिरिक्त ढालू भूमि पर गहरी जुताई कर देने से तथा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जोत कर देने से वर्षा ऋतु में तीव्रता से भूमि कटाव होता है। अन्य कारण समझ लीजिए, जैसे खेतों पर मेड़ न बांधना, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होना, स्थानांतरित खेती, आग लगना इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा ये कटाव होता है। तो अब आप प्रश्न लिख लीजिए और इसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजिएगा। तो लिखिए, मिट्टी के कटाव के प्रकार तथा भारत में मिट्टी के कटाव के कारण लिखिए। धन्यवाद।